नमस्कार, खबरों की खबर स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत ही दर्दनाक और भयानक हादसा आज उदयपुर में हुआ है। इस तरीके की चीज भारत में कभी नहीं देखी गई है। इतनी विभत्स तस्वीर कभी नहीं देखी गई है। जिस तरीके से हत्या हुई है, जिस कारण की वजह से हुई है और किस तरीके से उसको बाद में वीडियो के माध्यम से जस्टिफाई करने की भी कोशिश की गई। ये पूरा मामला है उदयपुर का और हम यही कह रहे हैं कि हत्यारों को सजा हो और कन्हैया लाल जो हैं, इनकी हत्या हुई है, उनको इंसाफ मिले। आइए खबरों की खबर में सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो कारोबारी की धारदार हथियार से हत्या हुई। आप कन्हैया लाल जो है वो एक दर्जी थे उदयपुर में। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के ये हत्या हुई है। नुपुर शर्मा के पक्ष में, समर्थन में इन्होंने एक पोस्ट किया था, जिसके बाद उसको आधार बना करके दो युवकों ने उनकी हत्या की। हत्या का वीडियो वायरल हुआ, जो कि ऐसा बताया जा रहा है और एक तस्वीर सामने आई जिसमें उन्होंने खुद इसको वायरल किया है और उन्होंने औजार उठा करके वो बता रहे हैं कि हम हत्या करेंगे या हमने की है। हत्या के विरोध में फिर प्रदर्शन भी हुआ है। धान मंडी इलाके में दुकानें बंद हुई हैं और इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद हो गई हैं। दो युवक जिन पर आरोप लगा है वो मुस्लिम समुदाय के हैं और कन्हैया लाल जो कि हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उन पर आरोप ये लगा, जिस वजह से ये जस्टिफाई करने की कोशिश की, इतनी भयानक हरकत, ये बोला गया कि वो नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। अब आइए आपको बताते हैं कि किसने क्या बोला है, वो आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले हवा सिंह घुमरिया, एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान के, उन्होंने कहा है कि किसी आरोपी को नहीं बख्शेंगे। बहुत ही शर्मनाक घटना है, पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 2 एडिशनल डीजी जयपुर से भेजे गए हैं, 1 डीआईजी को भी भेजा गया है, 600 अतिरिक्त पुलिस बल भेजी गई है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जल्द ही आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिलेगी। उदयपुर में इंटरनेट बंद है और संयम की अपील करते हैं। तो ये पुलिस की तरफ से बयान आया है। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या कहना है, आइए आपको वो बता दें आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं ये कोई मामूली घटना नहीं है, इसको मामूली घटना की तरह ना देखा जाए। फिर वो कहते हैं ये कल्पना के बाहर की बात है, ये कल्पना के एकदम बाहर की बात है। ऐसे समय में तनाव पैदा ना हो, पुलिस तैनात की गई है, कार्रवाई में कोई कमी नहीं होगी। गुलाब चंद कटारिया जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बोलते हैं कि उदयपुर में एक शर्मनाक मर्डर हुआ है, इसके पीछे कोई गैंग हो सकती है, मर्डर बिना गैंग के नहीं हो सकता है। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है, जो जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार करें, गिरफ्तार कर जनता के सामने लाएं, जिससे जनता का आक्रोश कम हो। यह है जो बात अभी तक कही गई है। अब से थोड़ी देर में हम अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास भी जाएंगे, जिन्होंने एक रिपोर्ट भी भेजी है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है कि जिस तरीके से ये घटना हुई, क्या ये सांप्रदायिक कारणों से दोनों तरफ से, समुदायों के दोनों तरफ से, हिंदू या मुस्लिम पक्ष में जो नफरती प्रयोग किए जाते हैं, क्या ये उसका परिणाम है? जिस तरीके से हिंदू समुदाय के लोगों के नफरती प्रयोग होते हैं, उसी तरीके से क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भी जो नफरती प्रयोग है, एक घृणा भाव उत्पन्न करने की कोशिश, क्या उसके चलते ये हुआ है, ये नफरती प्रयोग? और इसी वजह से कौन है इसके पीछे? क्या ये बड़ी साजिश है? 2 लोगों की बात नहीं, क्या कोई बड़ी साजिश है इसके पीछे? वो पता लगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चलिए हर्षा कुमारी सिंह के पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए और जानते हैं कि ये पूरा प्रकरण क्या है। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव मसला है। एक जो टेलर था उसको दोपहर में भरी बाजार के अंदर उसकी हत्या की गई। उसको एक धारीदार हथियार से अटैक करके बताया जा रहा है कि उसकी हत्या हुई है। और जो लोग जिन्होंने उसकी हत्या की है, बताया जा रहा है कि उसने कुछ पोस्ट किए थे सोशल मीडिया, उसके कारण उसको डेथ थ्रेट्स मिले थे और फिर उसकी हत्या की गई। उसके बाद में जो हत्यारे हैं
उन्होंने कथित रूप से अपना एक वीडियो भी बनाया है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे जारी किया है। दोनों तरफ से बहुत ही संवेदनशील मसला है, बहुत ही ऐसे बयान है जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जो सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पुलिस ने अपील की है मीडिया से और लोगों से भी कि उसको वो वायरल ना करें। इंटरनेट उदयपुर में सस्पेंड कर दिया गया है, एडिशनल कंपनीज वहां पर पहुंच रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बना के रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी। सरकार बहुत ही चिंतित है। मुख्यमंत्री ने काम के लिए अपील की है। पुलिस ने कहा है कि जो हत्यारे हैं उनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और साथ ही सीनियर अधिकारी MN दिनेश जैसे हैं जो पहले SP रह चुके हैं, उनको रातों रात ही वहां के लिए, उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बताएं कि राजस्थान में ये तीसरा ऐसी सांप्रदायिक घटना है जिससे राज्य का माहौल खराब हो सकता है। अप्रैल में करौली में दंगे हुए थे, उसके बाद में जोधपुर में हुए हैं और अब जून के महीने में इस तरह से जो माहौल खराब किया जा रहा है, अच्छे संकेत नहीं है। राजस्थान में 2023 में इलेक्शंस भी होने वाले हैं और इस सबको देखते हुए सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी कि सांप्रदायिक सद्भाव और कानून और प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य रखी जाए। अभय दुबे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और शांत प्रकाश जाटव नेता भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं अभय जी सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इसको सबसे पहली बात खुली आवाज में कंडेम करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। समूचे देश को एक साथ आकर सभी समाज के लोगों को एक साथ, सिर्फ कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना पड़ेगा समाज को कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मुस्लिम समाज के भी जो बड़े नेता हैं उनको आगे आकर मुखरता से इस बात का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए। ये जघन्य हत्याकांड इस प्रकार का हिंदुस्तान का कम से कम स्वभाव नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए संकेत जी। और संकेत जी, आपने कहा कि ये पहला अवसर है, तो मैं आपको याद दिला दूं, पहला अवसर नहीं है। इसके पहले भी कमलेश तिवारी की लखनऊ के भरे बाजार में उनके कार्यालय में घुसकर हत्या की गई थी। इसी प्रकार का एक मसला था। उस समय पहले 17 उनको सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए थे, उसके बाद योगी सरकार ने घटाकर 4 कर दी और जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। तो ये हमको इस बात की चिंता समूचे देश को करनी चाहिए। बीते दिनों 11 प्रांत में दंगे की आग में झोंके गए हिंदुस्तान में, तब भी अपेक्षा हम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को आकर संदेश देना चाहिए ताकि समाज में वैमनस्य का जो वातावरण है वो कम हो। उन्होंने कोशिश की अब्बास भाई का जिक्र करके एक संदेश देने की, लेकिन और मुखरता से उनको कहना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार उदाहरण दिया कि बचपन में अब्बास उनके परिवार में पले बड़े हैं, तो हिंदू मुस्लिम समुदायों में एक सद्भाव का वातावरण बने, मुझे लगता है इसलिए उन्होंने दिया। लेकिन और मुखरता से उनको आगे आकर कहना चाहिए कि देश शांति और सद्भाव नहीं, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है अभय दुबे जी, ये प्रकरण आपके राज्य में हुआ है और आप जवाब प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रधानमंत्री का मुद्दा थोड़ी हुआ। अब जिस तरीके से यूपी में अगर कुछ होगा हम योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे, सीधे सवाल उन पर दागे जाएंगे। संकेत जी, यहां अशोक गहलोत से आपकी सरकार से पूछा जाएगा। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आगे आकर कहा, मैं इस बात को से इनकार नहीं करता कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य के अपने दायित्व जिम्मेदारियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। मगर ये देश के प्रधानमंत्री जी से इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि वो शीर्षस्थ नेता हैं आज देश के, और वातावरण खराब करने की कोशिश अगर उनके दल के लोग निरंतर करते रहे, आप देखिए। अभय दुबे जी, आप मुझे ये बताइए, 3 प्रकरण हो चुके हैं राजस्थान में, करौली, जोधपुर, उदयपुर, और उदयपुर में भी अब सिचुएशन टेंस हो गई है। क्या हर बार आप बीजेपी को ब्लेम करेंगे? और अगर ब्लेम कर रहे हैं, आपको अगर लगता है कि एक माहौल खराब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो तंत्र है, जो वहां पर पुलिस बल है, उसकी तफ्तीश कहां है, इन्वेस्टिगेशन कहां है? आप अगर ये कोई कॉन्स्पिरेसी है उसको सामने लाइए। देखिए संकेत जी, वरना तो बहाना लगेगा। नहीं, बहाने का प्रश्न नहीं है। आप, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस शासित प्रांत में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, झारखंड में हुए, महाराष्ट्र में हुए, राजस्थान में व्यापक रूप से ये राष्ट्रीय स्वरूप इन सब सांप्रदायिक उन्मादों का था। तो ये निर्मित क्यों हुआ? खास करके जिस प्रकार कुछ टेलीविजन ऐसी डिबेट
सांप्रदायिक उन्माद जिससे भड़के वो भी करा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद का लाभ उनको चुनावों में मिल जाए। इन सब से हम सबको बाज आना चाहिए और सामूहिक रूप से ये तय करना चाहिए कि हम सांप्रदायिक सौहार्द देश का बनाकर रखेंगे। हम सब लोग शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। अभय दुबे जी ने तमाम प्रदेशों के जिक्र किया कि वहां पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, तो क्या मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इस कारण से जो राजस्थान में घटना हुई है इसको सामान्य मान लिया जाए? आरोप लगाना और दलील देना कि प्रधानमंत्री जी आकर के इस बात पर जवाब दें, ये इस प्रकार के कुतर्क करना और लोगों को गुमराह करना, जिस काम को ये इस वक्त में कांग्रेस कर रही है उसका परिणाम है। और ये प्रतिक्रिया जो इस तरह की जो हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो एक जघन्यता जो इस अपराध में दिखाई दे रही है और उसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस मुझे लगता है काम कर रहा है। ये लोग किस तरीके से देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त में बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। मैं जाटव जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि पूरे तथ्य सामने नहीं आए, हम देख रहे हैं बहस शुरू हो गई और बातचीत और ट्विटर और इधर उधर सब जगह ये बात होने लगी कि देखो ये किस तरीके का काम कर रहे हैं, समुदाय जो है वो किस तरीके से सर तन से जुदा होने की बात कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस पर भी रोक लगनी चाहिए? फैक्ट्स पूरे सामने आए नहीं, एक प्रकरण हुआ और पूरे समुदाय को ही आपने कटघरे में खड़ा कर लिया। देखिए, हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम एक है, एक था, मगर आगे इसको किस तरीके से तोड़ना है ये षड्यंत्र हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त इस प्रकार के विषयों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। डिबेट भी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की, जिस तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब से भी ये जो नौजवान बच्चे हैं वो भड़कते हैं और इस प्रकार के और बहुत आसान ये जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से आप ही लोगों की है, ये जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। दूसरी चीज ये है कि ये बहस इस वजह से नहीं हो रही है कि हम सांप्रदायिक उन्माद पैदा करें, यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि उदयपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसका अगर जिक्र नहीं करेंगे तो कैसे बात चलेगी। आप उसको ब्लैकआउट नहीं कर सकते। आप सोचिए, एक दर्जी के पास लोग गए अपना सूट या कपड़ा बनवाने और उसके बाद फिर चाकू से मार मार के उसको मार डाला, गला रेत दिया। यह माहौल कौन बना रहा है और इसके पीछे किसकी साजिश है? कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बुरा होना शुरू हो जाएगा इस देश में। यह हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कू ऐप पर कुछ सवाल हैं। रितेश लिखते हैं, भारत में कैसा माहौल बना हुआ है? अन सिंह का लिखना है कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से क्या अपील की। ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या व्यक्ति। जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है, वहाँ पर बातचीत हुई है, वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलके वापस शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैदी लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर।